आई.के. गुजराल? गुजराल साहब जो है बहुत अच्छे राजनीतिक थे। हम तो मतलब बहुत उनके करीब हो गए थे जब विदेश मंत्री थे, और फिर उनके साथ फॉरेन ट्रिप पे भी मैं गया। उन्होंने अपनी किताब में वो फ़ोटो डाला, मेरा लिखा है कैप्शन में भी, है ना, कि ये। और बाद में भी मैं उनसे मिलता था। तो 2-3 चीज़ें, तो काबिल थे, पढ़े लिखे थे, और दूसरा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेके बहुत सेंसिटिव रहते थे। काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे कि कैसे दोनों के रिश्ते सुधरे। और तीसरी ये थी कि मतलब एक समझौतावादी, सबको सहमति पे लाना, इस मतलब ये जैसे होता है ना कि एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी थी उनकी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बने वो। और उन्हें विश्वास था कि दोबारा फिर जीत के आएंगे, बनेंगे। और सरकार कैसे गिरी उनकी? डीएम के वो बताइए, वो जो किस्सा था, मतलब देयर वाज नो नीड, चल सकती थी उनकी सरकार, चल सकती थी। तो वो अच्छे आदमी थे, और उन्होंने एक ट्रिप की थी टू रीडिस्कवर गांधी, जिसमें वो सब जगह गए थे, साउथ अफ्रीका भी गए, उसमें मैं उनके साथ गया था। तो अच्छे, मतलब डिप्लोमेसी भी नहीं आती थी, जेंटलमैन गवर्नेंस भी आती थी। और इनके फादर अवतार नारायण गुजराल भी बहुत अच्छे नेता थे। वो सोचो कि उस समय वो रावलपिंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते थे। हाँ। और जिन्ना उनको अपनी कैबिनेट में लेने वाले थे, लेकिन नेहरू जी का फ़ोन पहुंच गया कि नहीं, आप इंडिया आइए। तो वो छोड़ के इंडिया आ गए। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे उन दोनों था कि जो जो ट्रांसफ़र हो, तो यहाँ पे जैसे वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते। हाँ। लेकिन उन्होंने यहाँ आके जब देखा कि एमपी की तनख्वाह बहुत कम है, तो नेहरू जी के पास गए कि भाई मैं यहाँ दिल्ली में इस तनख्वाह में नहीं, मेरे बच्चे हैं और ये है, तो मैं इसमें नहीं रह सकता, तो मुझे तो आप राज्य में, पंजाब में कुछ कर दो। तो उन्होंने, कहते हैं कि उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको फ़ोन किया कि उनका नेहरू जी का आशय रहा होगा कि वहाँ मिनिस्टर वगैरह उनको बना दो यहाँ से। उन्होंने मिनिस्ट्री में भी देखा कि बहुत ये नहीं था, ईमानदार आदमी थे। तो वो उन्होंने जलंधर में ये देखा कि जो कोई लेबर ट्रिब्यूनल था जुडिशरी का, वो कुछ वकील, बड़े वकील थे वहाँ झेलम में, झेलम डिस्ट्रिक्ट के बड़े वकील थे। झेलम से जो देश ने 2 प्राइम मिनिस्टर देखे, गुजराल साहब और मनमोहन सिंह, दोनों झेलम डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, वहाँ पे तो वो उन्होंने वो ट्रिब्यूनल की चेयरमैनशिप ले ली। सोचो कि यहाँ केंद्र में मंत्री होते, सब होते, वहाँ बड़े नेता थे। लाहौर में पड़े थे ये। हाँ, राजा गजनफर अली खान और ये अवतार नारायण गुजराल, ये 2 बहुत बड़े लीडर थे वो रावलपिंडी सेक्टर के और झेलम के यहाँ के। हाँ। हैं, और जिन्ना दोनों को बहुत मानता था। और गजनफर अली और अवतार गुजराल की बहुत दोस्ती थी। और ये गुजराल साहब और इनके भाई सतीश गुजराल, इन दोनों लोगों ने सैकड़ों लोगों को, जो दंगे में जो फंसे थे, हजारों लोगों को निकाला। ये यंग थे दोनों, इनके फादर ने कहा भाई मदद करो। तो ये रोज जो है 10-10 बार ट्रक लारी लेके आते थे, इधर से उधर से सिख और हिंदुओं को लेके इधर छोड़ते थे, इधर से मुस्लिम्स को लेके उधर पहुंचाते थे। बहुत काम किया लोगों ने उस समय पार्टीशन के वक्त। तो बहुत बड़ी फैमिली थी। और इनकी जो मदर है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जो नारी निकेतन बनाया, उन महिलाओं के लिए है जो बेचारी। एंड अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि आज के बच्चे जो हैं, जो सोशल मीडिया जनरेशन है, वो सिर्फ गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में बोलते हैं कि वो गुजराल डॉक्ट्रिन भी आजकल लोगों को नहीं पता कि क्या है कि पाकिस्तान। बट ये जो है बहुत बड़े इस बात के पक्षधर थे कि भारत पाकिस्तान दोस्ती होनी चाहिए, जबकि पार्टीशन के शिकार थे। इसके बावजूद ही वाज विक्टिम ऑफ पॉलिटिशियन, ये और कुलदीप नैयर सब, लेकिन ये इसके बावजूद दे वर फॉर द फ्रेंडशिप विद द पाकिस्तान। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू है, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.